ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। भगवते पांचालं फूलंगाय देवी वंदे श्री श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 है ना। तो कल हम लोगों ने 27 तक इसको कंप्लीट किया था। आज हम 28 को लेंगे, जो कि विराट रूप के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले सुना था कि भगवान एक जो है मॉन्स्टर मूवी दिखाते हैं, बहुत डरावनी, जिसमें हम लोगों ने कई बार द्रम्ष्ट्रा द्रम्ष्ट्रा वाला जो है शब्द सुना था, है ना, जो बहुत भयानक होता है। तो वैसे भगवान के दांत हैं इस तरीके से, है ना। और अब जो है भगवान क्या करते हैं, ये जब देख रहे हैं, तो लास्ट वाले श्लोक में क्या दिखाया था उन्होंने, कि सारे के सारे जो अपने विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं योद्धा, प्रमुख योद्धा भी, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ सिरों को तो आपके दांतों के बीच में चूर्णित होता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो कितना भयानक दृश्य जो है अर्जुन देख रहे हैं। अब भगवान यहाँ पे उनको एनालॉजी भी देंगे, दो एनालॉजी के साथ उनको समझाएंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इस एनालॉजी को इस श्लोकों के माध्यम से सुनेंगे, है ना। तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे वो कर सकते हैं। श्लोक संख्या 29। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। विशन्ति वक्राणि अभिविज्वलन्ति। तो थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एनोलॉजी इस श्लोक में दी जा रही है। तो हम पहले दोनों श्लोक पढ़ लेंगे, फिर हम दोनों एनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहली एनालॉजी क्या है, जिस तरह से नदियां अनेक तरंगें, नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश होती हैं, है ना। तो कहाँ पे है, गंगा सागर। गंगा सागर में क्या, गंगा जी सागर में प्रवेश मिलती हैं, तो उस जगह का नाम क्या हो गया, गंगा सागर। तो इस तरीके से सारी नदियां कहाँ जाती हैं, समुद्र में ही जो है मिलती हैं। ठीक है। दूसरी एनोलॉजी को पढ़ेंगे हैं। श्लोक संख्या 29। कोई और माता जी वॉलंटियर कर दीजिएगा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतंगा यथा यथा प्रदीप्तं प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा।
थैंक यू माता जी। तो ये यहाँ पे सेकंड एनालॉजी दी जा रही है। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दो एनालॉजी यहाँ पे दी गई हैं। अब आप बताइए कि पहली एनालॉजी है नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं। दूसरी एनालॉजी दी है कि आपके मुख में जैसे अग्नि में पतंगा जाता है वैसे है। तो ये दो एनालॉजी क्या क्या बता रही हैं? इसमें क्या सीखने को मिल रहा है हमको, या भगवान क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को? कौन बताएगा? हरे कृष्ण। अर्चना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यही बताया जा रहा है कि जैसे नदियां जो हैं उनको ये अपना गोल पता होता है कि अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो समुद्र है। तो कहीं से भी निकलते हुए प्रेमवश जाकर अपने, जैसे जो मनुष्य है उसको ये पता है कि मेरा जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो भगवान को प्राप्त करना है। तो हमें भी इसमें एक तो प्रेम की एनालॉजी मुझे लगती है और ज्ञान की भी, दोनों लगती है। लेकिन एक मेरे मन में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है ये पढ़ के श्लोका, कि जहां पर पहले से पानी है नदियां भी वहीं जाती हैं। मतलब जहां पर अथाह प्रेम का सागर है वहीं पर नदियां भी जाती हैं, तो मरुस्थल में क्यों नहीं जाती? कि भी इनको तो जहां पानी ना हो वहां जाना चाहिए ना, लेकिन नदियां समुद्र में जाती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि जहां पहले से प्रेम है, प्रेम वहीं पे प्रवाहित होता है, करंट वहीं पे प्रवाहित होता है जहां पहले से करंट है। मतलब जहाँ कोई प्रेम का उत्पत्ति नहीं हुई, मतलब जो जागृति नहीं हुई, वहां नहीं जाएगा, मरुस्थल में नहीं जाएगा। तो अपने हृदय को आपको प्रेम से पहले से परिपूर्ति करके रखना है, ताकि प्रेम और उसमें आ सके। ओके, भक्ति का बीज जैसे कोई भी आप ले ठीक है, सकते थैंक हैं। यू। तो ये फर्स्ट एनालॉजी तो मैंने बताई। हाँ, डाउट भी बोल दिया और जो मुझे समझ में आया वो भी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं, कहाँ तक उसको। पर हमारे आचार्य जो बताते हैं वो क्या बता रहे हैं कि जिस तरीके से नदियां समुद्र में मिलती हैं वो उनका स्वभाव है। जैसे माता जी बोला ना मरुस्थल में नहीं जाते हैं, तो नदियों का स्वभाव क्या है? समुद्र में ही मिलना। फिर समुद्र का जल क्या होता है? बाष्प बन के फिर से बादल बन जाता है, बादल से फिर पानी आता है। तो ये एक चक्र है जो प्रकृति का नियम है, इस तरीके से यहाँ पे बताया है। तो हमारा भी एक चक्र है इस मनुष्य जीवन का, जो स्वाभाविक रूप से हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें भगवान में ही जाना चाहिए। हम भगवान के पास ही जाएंगे क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसमें जो हमारे आचार्य हमें शिक्षा देते हैं फर्स्ट एनोलॉजी में, वो ये है कि स्वाभाविक रूप से जब नदियां समुद्र में मिलती हैं वही उसका स्वाभाविक स्थिति होती है। तो हम एज अ जीव आत्मा भगवान के पार्ट एंड पार्सल, भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम जाना, ये हमारा स्वभाव है। और जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा गंतव्य क्या है। तो ये तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जब भगवान उनको दिखाते हैं तो वो ये कहते हैं, ये जो एनोलॉजी देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मेरे नियमों को जो है के आधार पे चलता है, शास्त्रों को पढ़ता है, जो भगवान को जानता है, वो उसकी भी मृत्यु होनी है। यहाँ पे मिलने का मतलब क्या है? मृत्यु होना है ना। युद्ध में क्या होगा? मृत्यु होगी। तो भगवान के मुख में क्या जा रहे हैं? सबका समय खत्म हो रहा है। तो ये क्या है? वो अपने समय अनुसार, अपने जो है स्थिति के अनुसार और स्वभाव के अनुसार जो है मुझ में जा रही हैं। ठीक है। दूसरा जस्ट अपोजिट इसका, दूसरी एनालॉजी में क्या बता रहे हैं? यस, कौन बताएगा जस्ट अपोजिट इसका? जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, पतंगा क्या करता है? अग्नि की तरफ जाता है। तो वो क्या कर रहा है? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। माता जी ने इतना अच्छा इंद्रिय बताया। तृप्ति कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इन अज्ञान वश। ज्ञान में, यस। अज्ञान। वो अज्ञानवश क्या कर रहा है? जा तो वो भी रहा है, पर वो उसका समय नहीं है। वो समय नहीं है, पर वो जिद की वजह से, है ना, वो क्या कर रहा है? अज्ञान की वजह से, जिद की वजह से अपने जीवन को खत्म कर रहा है। अग्नि को पता है कि ये अग्नि जो है वो हमको क्या करेगी? हार्म पहुंचाएगी। पर आसक्ति इतनी है तो उस तरफ जाता है, और मंडराते मंडराते वहां पे वो जो है क्या हो जाता है? अपना देह त्याग कर देता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जो जिद की वजह से
नहीं, भगवान की चीजें नहीं करना, नियमों को तोड़ना, तो उनका क्या होता है, आयु अल्प हो जाती है, उनको भी मृत्यु आ रही है। पहले के जो लोग, उनको दिखाया जब पुण्य आत्माएं हैं, उनको भी मृत्यु आ रही है इस उसमें। पर जो भगवान के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, उनकी तो स्वतः रूप से है, उनको जाना ही जाना है, उनको अच्छा गंतव्य मिलेगा ही मिलेगा। पर जो नहीं भगवान को मान रहे हैं, भगवान की चीजों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, युद्ध करना चाहते हैं ईर्ष्यावश, तो उनको क्या हो रहा है, वो पतंग की तरह इसमें जल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन तो सब लोगों को देख रहा है ना अंदर जाते हुए, तो वो सोच रहा है अरे सब जा रहे हैं इसके अंदर। तो वो कहते हैं नहीं, दो तरीके से लोग जा रहे हैं। तो वो दोनों एनालॉजी यहाँ पे समझाते हैं कि किस तरीके से जो मुझसे दूर रहते हैं उनकी मृत्यु आती, पर वो पतंगे की तरह अपना जीवन को खत्म करते हैं। और दूसरा एक चीज महाभारत में बहुत अच्छी आती है कि किस तरीके से इन जो कौरवों को क्या हुआ था, इनकी आयु कम हो गई थी। क्यों आयु कम हो गई थी, कौन सा एक कारण था जिसकी वजह से इनकी आयु कम हो गई? इन्होंने कौन सा ऐसा कृत्य किया था जिसकी वजह से आयु कम हो गई? हम्म? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो क्या हुआ उसी समय, जब चीरहरण हो रहा था, जब तो उसी समय जो है ये बात निर्धारित की गई थी कि इनकी आयु कम हो गई। तो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी शिक्षा में यहाँ से क्या मिलती है कि अगर हम कोई भी नियमों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारी आयु भी कम हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसकी बात बहुत अच्छी एक कथा आती है, उस पर तो नहीं जाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय में जो है ये कथा आती है। पांचवें और छठे श्लोक के अंतर्गत ये दिया जाता है यहाँ पे। जब परीक्षित महाराज जो है कली पुरुष को देखते हैं, शूद्र के रूप में वो होता है, और उसमें वो क्या कर रहा होता है, वो जो है आघात कर रहा होता है गाय को। तो वहां पे फिर वो देखते हैं वहां से, तो वो जब वो दिग्विजय के लिए जा रहे होते हैं वहां से, तो वो देखते हैं कि सिर्फ आघात करते हैं और उनको फिर जो है दंड मिलता है। तो वहां पे सब लोग कहते हैं कि इसको दंड क्यों मिला, इसको तो मृत्यु मिलनी चाहिए थी। तो फिर वहां पे वो बताते हैं कि मृत्यु इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसकी मृत्यु पहले पहले ही कम हो, मतलब इसकी आयु वैसे भी कम हो गई है, अब तो ये वैसे भी अपने स्वतः अपनी जीवन में अपने आप मरेगा, उसकी आयु वैसे भी कम हो गई है। तो शास्त्रों बताते हैं जो स्त्री को परेशान करता है, स्त्री के साथ कोई सा भी आप गलत कृत्य करेंगे, आपकी आयु कम हो जाएगी, जैसे द्रौपदी के साथ किया। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि शारीरिक रूप से, अगर आप वाणी से भी अगर आप स्त्री को गलत करेंगे उसके साथ, तो आपकी आयु कम होगी। गाय के साथ करेंगे तो आपकी आयु कम होगी। आप शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपकी आयु कम होगी। और आप जो है गलत कृत्यों का साथ देंगे, है ना, दूषित कृत्यों का अगर आप साथ देंगे तो आपकी आयु कम होगी। और इसमें जो है एक और बताया जाता है इसमें कि जो वेदों के ज्ञान को नहीं जानता है उसकी भी आयु जो है, उसकी आयु के कारण, और जो अपनी परंपरा का पालन नहीं करता उसकी भी आयु कम हो जाती है। और अपने कर्मों को आलस्य की वजह से जो त्यागता है उसकी भी आयु कम हो जाती है। और किसी के भी घर में जाके कुछ भी खा लेने से भी क्या होता है, आयु कम हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं बहुत सोच समझ के कहाँ कौन कैसे क्या बना रहा है उसको। तो ये सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों में वेदों में बताई गई हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे महाभारत में सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि वो द्रौपदी के साथ गलत कार्य करते हैं और उनकी आयु कम हो जाती है, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं पतंगे की तरह ये सारे जल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 वाले श्लोक में है। यस, जो माता जी वॉलेंटियर करें। ले ली हसे ग्रस माना समंता, पढ़िए श्री कृष्ण। लेली हसे ग्रस्त मान समन्तात लोकान् समग्रान् वदने ज्वल जर्लध लधीभिः लोकान् समग्रान् वन्दनै ज्वलद्भिः तेजोभि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। भासस्तवोग्ना प्रतपन्ति विष्णु। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित आपूरित करके अपनी विकराल
झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है, मैं जो आपको देख रहा हूँ, विष्णु बोल रहे हैं। विष्णु क्या होता है? विष्णु का हमने कल भी हमने जाना था, जो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं उनको विष्णु बोलते हैं। इसलिए भगवान को क्या बोल रहे हैं? कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, विष्णु बोल रहे हैं, जो उनका रूप दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे वो बताते हैं। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे हम आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि अर्जुन को ही भगवान ने ये सारी चीजें दिखाई, हम सब जानते हैं। अर्जुन को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं? अर्जुन को सारी चीजें दिखा रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वो सब बता रहे हैं, जहां वो घबरा रहे हैं तो उनको समझा रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कौन बताएगा? अर्जुन को क्यों? अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, बार बार बताया माता जी। तो वो उनसे प्रेम करते हैं, द्वेष नहीं करते। यस, बिल्कुल सही बात है। और आप एक हमारे जो है महाभारत में आता है कि आचार्य बताते हैं कि अर्जुन विपदा के समय में भी विपदा को रोकने का प्रयास नहीं करते थे, उस समय भगवान को ही प्रार्थना करते थे। ये उनका बहुत अच्छा गुण था। समझ में आया? जैसे जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इस ब्रह्मास्त्र को रोको। नहीं, हाँ, जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो वो अर्जुन को बोलते हैं उधर तो अर्जुन उसको बोलते हैं कि तुम ये करो। अर्जुन क्या करते हैं? वो ब्रह्मास्त्र को जब देखते हैं आते, उनके अंदर क्षमता थी कि वो ब्रह्मास्त्र को रोक सकें, ब्रह्मास्त्र को। और उस समय वो क्या करते हैं? वो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। वो कहते हैं अर्जुन मेरी प्रार्थना का समय नहीं है, तुमको ब्रह्मास्त्र को रोकना है, तुम यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ो। फिर वो वहां से छोड़ते हैं तो फिर उनके जो आचार्य बताते हैं कि दोनों जब ब्रह्मास्त्र आएंगे तो क्या होगा? वहां पे प्रलय हो जाएगी, है ना? तो सबका नुकसान हो जाएगा। तो इनको बोलो कि वो जो है अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लें। और वो अपने, तो जो अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए पूर्ण कौशल थे, उनके अंदर कौशल था। पर यहाँ पे आचार्य हमारे बहुत अच्छा बताते हैं कि इसलिए अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे कि वो हर क्षण हर समय, उनके अंदर इतनी क्षमता होने के बाद भी ये नहीं कहते थे अभी हमें भगवान की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही कर लेंगे। नहीं, वो जानते थे कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, तो हर समय भगवान को याद करते थे। तो इस तरीके से जब हम भी जो है अगर अपना कौशल ना देखें और समझें कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर भगवान वहां पे सहायता करते हैं और भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। और ये तभी होता है जब कोई भगवान से प्रेम करता है और याद रखता है कि भगवान को हर समय हमें पूजना चाहिए, हर समय भगवान की स्तुति करनी चाहिए, हर समय हमें भगवान के लिए जो है अपने लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो अब जो है अर्जुन का अब जो है ये क्या है कि अब आगे उनके अंदर में आता है कि ये सब लोग जो इस तरीके से ब्रह्मांड सब लोग इनमें झुलसते हुए सब प्रकट हो रहे हैं, तब उनके मन में आता है कि ये कैसे सारी चीजें हो रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब फिर यहाँ पे भगवान उनको बताना प्रारंभ करते हैं। ठीक है? तो नहीं, एक श्लोक और है ना, 31, उसके बाद फिर भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये ब्रह्मांड आपके तेज में आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों के सहित प्रकट हो रहा है। अब लास्ट वाली प्रेयर एक और, 31। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो। पढ़िए। आख्यायिनी को भगवान रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद। नमस्तुते देववत्ससीदा विज्ञान तुम इच्छामि भवन्ति माध्यम। विज्ञातुमिच्छामि भवन्ति माध्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हे देवेश, है ना? देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? हाँ, अब वो पूछ रहे हैं इतना उग्र रूप आपका है, कौन है आप? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पे दो प्रश्न वो लास्ट में करते हैं, क्या है? कि भगवान आप मुझे बताइए कि आप कौन है। नंबर दो कौन सा है? कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अब यहाँ पे भगवान उनको बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है? तो श्लोक संख्या 32। श्री भगवान उवाचा कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो।
कालो कालो लोका क्षयकृत् प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् स्मर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। येव स्थिता प्रति अनिकेषु योधा। थैंक यू माता जी। तो इसका तात्पर्य बड़ा है थोड़ा सा, तो 3 इसमें पैराग्राफ है, तो 3 माता जी मिलके जिन लोगों ने पढ़ा, जिनके में तात्पर्य नहीं था वो पढ़ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, भगवान ने कहा, यस कोई और माता जी पढ़ लीजिए, आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए। अर्चना माता जी आप इसका मीनिंग पढ़ लीजिए और बाकी माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु पर श्रील प्रभात की जाए। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन जानता था कि श्री कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वे कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद श्लोका नंबर 1.2.25 वचन में है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रिय च उभे भवत ओदानाम मृत्यु यस्योपनेसेचन के इथात वेद यत्र स। अनंत से सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कावलित। कोई दूसरी माता जी पढ़ लीजिए सेकंड पैराग्राफ। अंततः सारे ब्राह्मण अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। हरे कृष्णा हरि बोल। थर्ड पैराग्राफ। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना थे, वह युद्ध न करना श्रेयकर समझते थे, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता है तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यही प्रकृति का नियम है। हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 2 प्रश्न किए थे, पहला आप कौन है और आपका प्रयोजन क्या है। तो पहले भगवान कौन है, भगवान काल है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं काल हूँ। और क्या बोल रहे हैं, प्रयोजन क्या है, सब जगह भगवान व्याप्त हैं। और भगवान का प्रयोजन क्या है कि वो मैं समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे तुम्हारे मतलब पांडवों के, है ना, पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो वो जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की आज्ञा को मानते हैं, वो जो है सिर्फ बचेंगे, बाकी सबका विनाश होगा। तो मैं काल के रूप में उनका सबका विनाश करूंगा। और इसमें ही ये 2 जो एनोलॉजी दी गई थी कि सारे योद्धा जाएंगे, तो एक नदियों की तरह जा रहे हैं और दूसरे किसकी तरह जा रहे हैं, पतंगों की तरह जा रहे हैं। तो तुम्हें डरने की बात नहीं। अब ये लगेगा ना कि नहीं, अरे भगवान तो सबको, कभी कभी हमारे जीवन में देखते हैं ना कि डिवोटी के साथ भी ऐसा हो रहा है। भगवान बोलते हैं उसका टाइम पूरा हो गया, वो मेरे पास आ रहा है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी हम जो देखते हैं समझ में नहीं आता, तो एनोलॉजी इस भगवत गीता में दी गई है कि मृत्यु के समय डिवोटीज को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कभी वह मंदिर में नहीं होते, कुछ नहीं, पर वो भगवान की कृपा है उनके ऊपर। वो किसी भी स्थान में हो, हमारे भक्ति चारू महाराज कह रहे थे, कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान में हो, डिवोटी डिवोटी की मृत्यु भगवान में ही जाती है, वो काल के उसमें नहीं आते। तो यहाँ पे भगवान
उसी तरह बताते हैं कि मैं तो काल के रूप में रहता हूँ, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं ना बिल्ली के बच्चे वाला, कि मुंह से पकड़ के बिल्ली का बच्चा अपने आप बच्चे को दूसरी जगह ले जाती है, मुंह से ही पकड़ती है, तो काल है। तो दूसरे लोग जो अभक्त होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि ये भक्तों, तुम लोग तो हरे कृष्णा करते हो, तुम्हारे साथ भी नहीं। भगवान ने इसमें यही बताया है हमको कि हम जो भक्त होते हैं वो भगवान उनको ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो अभक्त होते हैं उनको भगवान निगल जाते हैं, है ना, वो दंड दंड की तरह उनको मिलता है। तो यहाँ पे भगवान काल है और उनको जो है सबके योद्धाओं को मारे जाएंगे। एक बहुत सुंदर, जैसे ये कठोपनिषद में इसमें बताया गया है, तो इसमें ये क्या बताते हैं, इसमें ये बताते हैं कि क्षत्रिय तथा अन्य परमेश्वर द्वारा काल कवित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो है कठोपनिषद में जो है, इसमें एक चीज और आती है, हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि भगवान का भोजन क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय है, और जो है चटनी के रूप में मृत्यु है। कितना फनी है ना। वो बताते हैं कि चटनी के रूप में मृत्यु आती है, और जो है क्या करते हैं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम जब सुनते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हमें डर नहीं लगना चाहिए। हम कोई भी चीज जब सुने तो हमें इससे भय नहीं होना चाहिए मृत्यु से, क्योंकि वो भगवान की कृपा ही होती है और भगवान ही वहां पे रहते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ लेते हैं अब इसके बाद जो है, श्लोक संख्या 33। अब देखिए शिला प्रभुपाद की जो व्याख्या है, उन्होंने क्या किया, जब अब आगे वाला जो श्लोक आने वाला है तो उसकी भूमिका उन्होंने पहले वाले तात्पर्य में, लास्ट वाले पैराग्राफ में दे दी। क्यों? क्योंकि अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, युद्ध करना श्रेष्ठ कर श्रेष्ठ का समझता था, क्योंकि वो जानता था कि ये इसका जो है, तो भगवान उत्तर देते हैं यहाँ पे उसको और कहते हैं कि तुम लड़ो, है ना, ग्रास जो है वो मत बनो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 33 श्लोका में, तस्मात् तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं स्मृतम् मय्येवेते निहता पूर्वमेव मय्येवेते निहता पूर्वम् एव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचीन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अथा उठो, खड़े हो अर्जुन, अब तुमने इतनी सारी चीजें मैंने तुमको समझा दी, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो कितना सुंदर है यहाँ पे ये। तो पहले हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी पढ़ लीजिए, दो माता जी वॉलेंटियर कर लीजिए, जिन्होंने श्लोका नहीं पढ़ा किसी ने, वो तात्पर्य पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, टाइम हो गया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हरि बोल, पढ़िए जल्दी से। हरि बोल माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सव्यसाची का अर्थ है कि वे जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि ये प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसा अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था तो ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शब्द या हो सकता है का प्रश्न नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? ये विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर योग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है
और श्री कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत का उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतज्ञ है। अर्थात हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भी कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान हमको एक देते हैं मौका, हमको भगवान एक जो है जीवन में एक अवसर प्रदान करते हैं, तो हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम क्या करो, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो भगवान हर किसी को एक एक मौका देते हैं निमित्त मात्र बनने का, होता सब कुछ है। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एक बताते हैं, वो कहते हैं कि आप जो लास्ट वाली लाइन थी उसमें क्या लिखा था, यदि कोई कृष्ण भावना से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। क्या अर्थ क्या निकला यहाँ पे, सेवा में हमें संलग्न होना चाहिए। तो अर्जुन के लिए सेवा क्या थी, रणभूमि में लड़ना, क्योंकि तुम योद्धा हो। तो हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम उस सेवा के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। निमित्त मात्र भगवान हमें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी योग्यता के अनुसार, तो हमें उस योग्यता को पहचानना चाहिए और देखना चाहिए कि हम उस सेवा में लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, परिणाम क्या होगा। परिणाम तो भगवान ने पहले से ही सब कुछ कर रखा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो भगवान शिला प्रभुपाद एक बार जो है यहाँ अपने ब्रह्मानंद उनके जो डिसाइपल थे उनसे भी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि when you working work like as a work depends on me। तो जब तुम कार्य करो तो तुम ऐसे करो, ये सारा कार्य मुझ पे डिपेंड है। पर जब तुम प्रे करो तो तुम ऐसे करो कि ये सब कुछ जो है किस पे, भगवान आप पे चल रहा है। तो कार्य भी ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया, अरे हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। नहीं, भगवान आपको अगर मौका देते तो भगवान ही करेंगे, क्योंकि भगवान ने पहले से उसको कर रखा है, आपको सिर्फ निमित्त मात्र बना रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आती है ना। तो जन्माष्टमी बहुत से लोग क्या करते हैं, आके सिर्फ भगवान के दर्शन करते हैं। बहुत से लोगों से बोलते हैं कि क्या आप प्रभु जी ये चप्पल वाला थोड़ा काम कर देंगे, वो कहते हैं कि ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। नहीं, कोई भी सेवा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमारे अंदर एक लौल्यम रहना चाहिए कि हम कैसे भी करके एक अवसर हमको मिल जाए कि हम सेवा कर सकें, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तो और कोई भी, और ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो कार्य नहीं होगा। तो आगे वाले श्लोक में भी भगवान यही बताते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा हो चुका है, तुम नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाता है वो। अब इसी के साथ हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे, एक छोटा सा अब मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये अभी राधा अष्टमी थी, तो बहुत सारी माताएं भी हैं इसमें, जो हम सब लोगों ने मिलकर जो सेवा की थी। तो अवसर कैसे मिलता है, तो हम एक दिन भागवतम की क्लास में बैठी थी, मैं भागवतम चल रही थी, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये राधा अष्टमी आ रही है, तो सेवा क्या करनी है, क्या मिलेगी सेवा, है ना अंदर से। तो मैंने, हमारे बगल से रेवती माता जी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा, माता जी इस बार जो है भगवान राधा रानी के लिए फ्लावर का ज्वेलरी नहीं बनाएंगे क्या। तो बोली नहीं, इस बार ज्वेलरी वो नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनका कुछ और वो उस समय डिसाइड कर रखा था। अब मैं सोची, ओ हम लोग को तो ज्वेलरी की एक सेवा छोटी सी मिल जाती थी, तो हम लोग कर लेते थे, अब की बार तो वो सेवा भी चली गई। ठीक है, अब जो होगा वो मिलेगी, जो भी होगा देखेंगे। तो मैं बैठी, उसके बाद फिर दूसरे दिन उनका फोन आया, कह रहे कि ठीक है ताई प्रिया, तुम एक काम करो, ज्वेलरी की सेवा तुम बनाओ, भगवान के लिए फूलों का ज्वेलरी बनाओ। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, फिर बोली नहीं, उनके लिए नहीं बनाना है, सबके लिए बनाना है। हमने कहा सबके लिए बनाना है, फिर तो अच्छी बात है। तो फिर पिछली बार, क्योंकि हम गंगा माता जी 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, तो हमने कहा अब की बार तो बहुत सारे लोगों को, तो अवसर अंदर आया, तो सबको अवसर भगवान ने दिया। भगवान राधा रानी ने सब पे मर्सी करी। और उतना ही नहीं, भगवान किस तरीके से आपको, क्योंकि उन्होंने पहले से सब कुछ डिसाइड कर रखा है, तो हम लोगों ने पूरे दिन लगे रहे, हम लोग उसमें, फिर पूरी रात हम लोग लगे रहे। और जाके फिर हम सुबह मंगला आरती में गए, वहां पे भी कुछ चीजें कम पड़ गई, तो बोली तुमने ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, तो हम फिर वापस आए, और फिर हमने बना के फिर जल्दी से भेजा। तो और बाद में फिर क्या हुआ कि एक सेट जो है पूरा पहनाया गया, एक सेट नहीं पहनाया गया, मतलब आधा पहनाया आधा नहीं पहनाया। तो
बहुत सारे लोगों को अंदर से लगा, अरे हम लोगों ने पूरी रात मेहनत करी, पूरे दिन मेहनत करी, सुबह तक हम लोग लगे रहे, उसमें से आधी चीज पहनाई आधी पहनाई नहीं, क्योंकि वो उनके हिसाब से पहनाई जाएगा, उनको जो डीटी डिपार्टमेंट को जो लगता है। फिर वो, पर भगवान की पहले से प्लानिंग थी, करेक्ट, उन्होंने पहले से निर्धारित कर रखा था। क्यों? जब सेवा चल रही थी, जब उन्होंने हम लोग को लगा रखा था, उन्होंने पहले से सोच रखा था कि हमको समझ में नहीं आता, तो भगवान ने क्या किया, पूरे दिन एक सेट पहना, फिर रात में उन्होंने दूसरा पहना, वो सुबह मंगला आरती तक। क्यों? क्यों पहना बताइए? क्योंकि सेवा भक्तों ने वैसे ही की थी। भक्तों ने पूरे दिन सेवा करी, पूरी रात सेवा करी, और मंगला आरती तक तो राधा रानी ने क्या किया, पूरे दिन पहना, पूरी रात पहना महाप्रभु ने, और दूसरे दिन मंगला आरती तक वो ज्वेलरी पहनी। तो इसको बोलते हैं, ये बहुत सुंदर लाइव एग्जाम्पल है कि अगर भगवान हमें अवसर देते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। और भगवान, जैसे आज शिक्षा में गंगा माता जी पढ़ रही थी, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं आपका। तो जिस भाव से आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें अवश्य जरूर जो है इस श्लोक के साथ ये लेना चाहिए, जब भी भगवान का कोई विशेष दिन हो, कोई भी चीज हो, हमें जरूर 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 करके, छोटी से छोटी कुछ भी, जैसे हम लोग के साथ माता जी, जो लोग नहीं बनाना सकते, तो वो ललिता माता जी वो इसलिए रुकी रही कि मैं आपको फूल काट काट के दूंगी, तो रात भर वो फूल काट काट के दे रही थी। तो डिजाइनिंग के लिए और उसके लिए जरूरत नहीं होती है, जो सुई में, जैसे हमारी इंदु माता जी हैं, किरण माता जी हैं, जो भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप हम कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। पर राधा रानी वो भी आपको निमित्त मात्र उसके लिए बना रही हैं। एक एक पर्ल और एक एक पंखुड़ी भी भगवान की सेवा में अगर कोई छूता है, तो राधा रानी उसको मेंशन करती हैं उसके जीवन के लिए। तो ये तो अर्जुन है, ये तो इतने बड़े धनुर्धर हैं, तो हमें हमेशा इस चीज की शिक्षा लेनी चाहिए। और बहुत भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसी के साथ भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमको भी उन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई, किसी न किसी माध्यम से निमित्त मात्र बनाया है। तो हम आगे भी उनके सेवा में लगे रहें, हमारे जीवन का यही एक जो है लक्ष्य है। और इसी के साथ हम, जैसे नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं, हम भी जाके भगवान में सेवा में और अपने जीवन को पूर्ण कर सकें। इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, भगवान को धन्यवाद करते हुए, गुरुजनों को धन्यवाद करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता। इस साथ हम यहाँ पे विराम करते हरे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा, पुनः हरे मिलेंगे। कृष्णा माता जी, राम। धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता सभी जी, को थैंक सादर यू, प्रणाम। थैंक यू सो मच सभी को माता जी। दंडवत हरे प्रणाम।